हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आपको जैसे पता है एनटीए से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है। तो एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम पीरियड पे हो रही है, वो हो रही है नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब आप सोच रहे हो कि सर नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो रही है तो हमारा इससे क्या लेना देना। नीट एग्जामिनेशन तो अलग होता है, बच्चों के लिए होता है, वो जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। हमारा इससे क्या लेना देना? हमारा इससे लेना देना है बहुत बड़े तरीके से। कैसे? क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है एनटीए कराता है और ये एग्जामिनेशन है ऑफलाइन के अंदर होता है, जैसे नीट होता है। ठीक है, तो नीट ऑफलाइन है, हमारा भी ऑफलाइन है। एनटीए कराता है, हमारा भी एनटीए कराता है। तो साफ साफ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी कंसर्न वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोवर्सी के बारे में समझाता हूं, कंट्रोवर्सी क्या है, उसके बाद जो मेजर इश्यूज इस कंट्रोवर्सी के अंदर आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर ये न्यूज के अंदर कवर हो रहा है। एनटीए क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है। हमेशा की तरह वो अपनी मिस्टेक्स कभी नहीं मानते हैं। आपने देखा भी हुआ है, आंसर कीज भी गलत गलत आते हैं तब भी अपनी मिस्टेक्स मानने के लिए रेडी नहीं होते। इनफैक्ट 2030 में तो हमारा हिस्ट्री का पेपर लीक भी हुआ था, तब भी उन्होंने अपनी मिस्टेक नहीं मानी थी। तो आप इनसे तो कुछ ही मत एक्सपेक्ट कीजिए कि अपनी मिस्टेक मानेंगे और बोलेंगे अच्छा हमसे मिस्टेक हुई है, री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा हिस्ट्री वाला भी नहीं कराया था तो ये भी नहीं कराएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो हुआ है पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, आप देख सकते हैं कि पहली बार नीट के इतिहास में ये हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई है। उनके 720/720 मार्क्स है, 720 में से 720 मार्क्स उनको मिले हुए हैं। पहली बार ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। पहली बार ऐसे हुआ है कि लाइन से जो स्टूडेंट्स थे उनके सिलेक्शन हुए हैं। अगर लाइन से किन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ तो घपलेबाजी हुई है, कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। ओके, सो मेजर इश्यूज क्या है इसके बारे में देखते हैं। मेजर इश्यूज है ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ। ओके, ऑफलाइन मेजर इश्यू क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे जब हम देखते हैं कि आपके पास पूरी की पूरी शीट आ गई जहां पे आप आंसर दे रहे हो, एमआर के ऊपर आंसर दे रहे हो, तो हमें ये देखने को मिला है कि 720/720 में 67 स्टूडेंट्स आए। एंड जो स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे मिले हुए सीरियल नंबर से कि वो एक के बाद एक आगे पीछे बैठे हुए थे। ओके, ये कंसर्न हमारे से रिलेटेड भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा भी एनटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है एंड ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होता है। सेकंड जो चीज है ग्रेस मार्क्स कैसे अवार्ड कर दिए गए? 718 नंबर मिले, 719 नंबर मिले, ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि वहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो क्या है, हमारे लिए पॉसिबल है? तो एंटी ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट लेट हो गया है एग्जामिनेशन को लेके तो हमने उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए, क्योंकि टाइम पीरियड उसके पास कम था। तो क्या ये यूजीसी नेट के अंदर भी आ सकता है? तो इसको भी देखने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। देखते हैं क्या होता है, हमारा भी एग्जामिनेशन है तो इंपैक्ट क्या होगा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। हमारा ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, हमारा भी इंटेक आता है, हमारे में भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं एग्जामिनेशन के अंदर अपियर करते हैं। नीट में भी बहुत सारे, आई थिंक 20 के अराउंड अपियर करते हैं। जो भी एग्जामिनेशन इंटेक आता है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, हमारा भी बड़ा एग्जामिनेशन है। तो क्या इसके ऊपर इंपैक्ट होने वाला है? लेट्स सी क्या इंपैक्ट होगा। बट हमें एटलीस्ट इस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओ तो इस चीज के ऊपर बारीकी से ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कहीं पे भी आपको ऐसी घपलेबाजी लगती है तो आपको वहीं पे ही उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे नीट के अंदर इतनी बड़ी घपलेबाजी हुई है। इतने सारे स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ गए एंड 6 स्टूडेंट्स एक बार एक बैठे हुए आगे पीछे, उनके फुल मार्क्स आ गए। तो ऐसा हमारे एग्जामिनेशन के अंदर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे में नहीं हो सकता, ऐसा हमारे में हुआ है पहले। हमारे यहाँ भी ऐसी न्यूज आती थी जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था कि वहां पे पूरा का पूरा जो पेपर है वो लीक हो गया एंड वहां पे स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी न्यूज आती थी। ठीक है, हमारे यहाँ तो सीबीटी जो एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन, वहां भी न्यूज आती थी कि यहाँ भी एग्जामिनेशन जो है लीक हो गया है सेंटर के अंदर और वहां भी लोगों ने अच्छे से मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये न्यूज ऑलरेडी आ रही है। आप लोगों के लिए क्या है, यूजीसी नेट के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? आप देख सकते हैं कि हमारे भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन यहां भी लीक हो सकता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज को लेके। लेट्स होप कि एग्जामिनेशन हमारा ठीक से कंडक्ट हो जाए, बट प्लीज मेक श्योर जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाए तो आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हम आपके साथ रहेंगे ही। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए, पॉजिटिव वे में प्रिपरेशन कीजिए, होप कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आंखें खुली रखिएगा जब भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएं। ऑलराइट गाइस, एंड ये तो था पूरा कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहता है दिसंबर को लेके, सो उनके लिए दिसंबर बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। 08045888812 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ये है पेपर 1 पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको सारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाती है। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इंफॉर्मेशन पेपर 1 की पेपर 2 का
आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, बाय बाय।